Hello everyone, welcome back to the another video. So in today's video we will cover MCQs from 101 up to 110. Okay, so the first MCQs is the resistance of 1 meter length of 18 gauge copper wire is K ohm. The resistance of 1 meter length of 24 gauge copper wire will be एक्चुअली ये गेज को आप थोड़ा सा अंडरस्टैंड कर लो। ये अगर आपने फिज़िक्स में शायद पढ़ा भी होगा गेज के बारे में, और शायद आपने नॉर्मल लाइफ में भी अगर आपने कोई कंस्ट्रक्शन किए हैं और आपने कोई अपनी विंडो वहाँ पे लगाई है, एल्युमिनियम की विंडो लगाई है या जो आम विंडोज़ होती हैं वो आपने लगाई है, तो वहाँ पे आपको ये या अगर आपने कोई फ्रेम बनाया है तो वहाँ पे आपको ये वर्ड काफ़ी टाइम्स वो जब आप मार्केट में चले तो वो आपसे पूछेंगे कि कितने गेज का आपने लगाने। तो ये थोड़ा सा आप अंडरस्टैंड कर लो कि हमारे पास व्हाट इज़ द रिलेशन बिटवीन गेज एंड थिकनेस। जो भी आप मटेरियल यूज़ करो उसकी थिकनेस, तो ये इनवर्स प्रोपोर्शन है। ओके, जितना आप गेज बढ़ता जाएगा उतनी उसकी थिकनेस कम होती जाएगी और उतना उसका वेट भी कम होता जाएगा। सही है। तो यहाँ पे हमारे पास गेज जो होता है वो इनवर्सिव प्रोपोर्शन टू थिकनेस होता है। तो यहाँ पे हमारे पास जो रेजिस्टेंस है 1 मीटर लेंथ का 18 गेज कॉपर वायर इसके ओम। अच्छा, और द रेजिस्टेंस ऑफ 1 मीटर लेंथ ऑफ 24 गेज वायर विल बी इक्वल टू, तो हम एज वी नो दैट रेजिस्टेंस जो होता है वो डिपेंड करता है रो रेजिस्टिविटी और डिवाइड रो एल बाई ए। तो यहाँ पे देख लो तो हमारे पास दोनों केसेस में यहाँ पे भी 1 मीटर लेंथ है और यहाँ पे भी 1 मीटर लेंथ है। ओके, तो ये दोनों फैक्टर जो हैं वो कांस्टेंट है, तो आई कैन राइट इट लाइक R1 A1 दिस विल बी इक्वल टू R2 A2। तो यहाँ पे हमारे पास R1 जो है वो हमारे पास K हैं, तो इंस्टेड ऑफ R1 आई विल राइट K, और एरिया जो है वो 18 गेज का जो एरिया होगा दैट्स विल बी लाइक हमारे पास जो एरिया ऑफ 18 लाइक इसकी जो थिकनेस है इसका थिकनेस ज़्यादा होगा इसकी थिकनेस से। ओके, तो 18 गेज का दिस इज़ फॉर 18 गेज एंड दिस इज़ फॉर 24 गेज, तो इसका थिकनेस ज़्यादा होगा, तो इट मीन्स के एरिया A2 दिस विल बी ग्रेटर देन एरिया, इट मीन्स के एरिया 18 विल बी ग्रेटर देन एरिया ऑफ 24। ओके, तो आपका R2 क्या होगा, दिस विल बी एरिया 18 डिवाइड बाय एरिया 18 डिवाइड बाय एरिया 24। ओके, तो यहाँ पे आप ऑप्शंस में देख लो तो हमारे पास K डिवाइड बाय लाइक ये आपका K टाइम्स ग्रेटर देन 1 वैल्यू आएगा, लाइक आपका जो A18 होगा दिस विल बी डिवाइड बाय A24, तो इसकी वैल्यू जो होगी दैट्स विल बी ग्रेटर देन 1। सो ग्रेटर देन 1 के साथ आप K को मल्टीप्लाई कर लो तो आपका R2 विल बी ग्रेटर देन K आएगा। तो यहाँ पे ये ऑप्शन नहीं आएगा क्योंकि ये डिवाइड कर रहे हैं। 18 डिवाइड बाय 24 ये भी लेस देन 1 आ रहा है, उसको आप मल्टीप्लाई कर लो तो ये भी पॉसिबल नहीं है। K ओम पॉसिबल नहीं है क्योंकि यहाँ पे कुछ ना कुछ मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि गेज भी सेम नहीं है। अगर सेम गेज होते तो फिर इससे A18 डिवाइड बाई A24 दैट्स विल बी इक्वल टू 1, तो फिर ये ऑप्शन सही था। बट यहाँ पे गेज सेम नहीं है तो इट मीन्स कि डायमीटर सेम नहीं होगा, तो ये आपका ऑप्शन नहीं होता। ऑप्शन डी मोर देन K ओम, येस दिस विल बी द करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज सर्किट शोन द रेजिस्टेंस R हैज ए वैल्यू दैट्स डिपेंड ऑन द करंट। ओके, especially R is 20 ohm when the current is 0 and the amount of increase in resistance is numerically equal to 1/2 the current. What is the value of current in the resistor? Okay, so इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारे पास एक्चुअली डेटा को हम पहले लिख लेते हैं। हमारे पास करंट जो है रेजिस्टेंस 20 ओम होगा व्हेन करंट इज़ इक्वल टू 0 ओम, तो आपका R नॉट जो है लेट्स से दैट्स इक्वल टू 20 ओम व्हेन करंट इज इक्वल टू 0। ओके, तो उसके बाद क्या है, एंड अमाउंट ऑफ इंक्रीज इन रेजिस्टेंस इज न्यूमेरिकली इक्वल टू 1/2 द करंट। ओके, सो अमाउंट ऑफ इंक्रीज इन रेजिस्टेंस लेट्स से दैट्स इक्वल टू डेल्टा R, इंक्रीज इन रेजिस्टेंस दैट्स विल बी इक्वल टू 1/2 ऑफ द करंट। ओके, अच्छा, इक्वल टू 1/2। व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ करंट इन द रजिस्टर? ओके, तो ये रजिस्टर हमें गिवन है, ये करंट है और ये 250 वोल्ट है, तो इट मीन्स कि हमारे पास जो रेजिस्टेंस है दैट्स इक्वल टू द इनिशियल वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस
ओके, प्लस डेल आर होगा, क्योंकि उन्होंने क्या किया, द अमाउंट ऑफ इंक्रीज इन रेजिस्टेंस इज न्यूमेरिकली इक्वल टू, सॉरी यहाँ पे इन्होंने कहा कि अमाउंट ऑफ इंक्रीज इन रेजिस्टेंस, तो इनिशियल रेजिस्टेंस आर नॉट था, उसके बाद इंक्रीज इन रेजिस्टेंस, तो आपका ये रेजिस्टेंस एंड पे आ जाएगा। ओके, अब हमने क्या करना है, हमारे पास एज वी नो डेट वी इज़ इक्वल टू आई आर ओम ला, और हमारे पास यहाँ पे वी जो वोल्टेज है, अगर इसको रेजिस्टेंस को आप इंक्रीज भी कर लो तो फिर भी आपका वोल्टेज यही रहेगा, तो ये 250 वोल्ट होगा। दैट्स विल बी इक्वल टू करंट, तो करंट आपका आई रहेगा। ओके, करंट आपका कांस्टेंट रहेगा। इंक्रीज इन रेजिस्टेंस दैट्स विल इक्वल डेल सॉरी आर, आर और आर आपके इक्वल है आर नॉट प्लस डेल आर के। अच्छा, यहाँ पे हमारे पास जो दिस विल बी इक्वल टू 250 हो जाएगा, करंट मेरे पास ये आ जाएगा, और हमारे पास आर नॉट जो है दैट्स इक्वल टू 20 ओम, और चेंज इन रेजिस्टेंस हमारे पास 1/2 आई हो जाएगा। सो ये आपका 250, ये आपका आई 20 आई हो जाएगा, और ये आपका 1/2 आई स्क्वायर हो जाएगा। तो ये इक्वेशन आपका कुछ इस तरह बन जाएगा कि 1/2 आई स्क्वायर प्लस 20 आई माइनस 250, ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रहा है, सही है। तो ये आई स्क्वायर हो जाएगा फिर आपका, और ये 40 आई हो जाएगा, इस 2 को एलसीएम ले लो, और ये आपका 500 बन जाएगा, सही है। तो इसको फिर आप सॉल्व कर लो, तो इससे आपके पास आ जाएगा आई प्लस 50 आ जाएगा इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को, और ये आपका आई माइनस 10 आ जाएगा। तो आपके पास जो करंट आ जाएंगे उसमें आपका एक करंट जो होगा -50 होगा, दूसरा करंट जो होगा दैट्स विल बी इक्वल टू 10 एम्पेयर। ये आई स्क्वायर होगा, और ये आपका, इसको चेक कर लेते हैं, प्लस माइनस -50 500, और ये आपका यस सही है। सो यहाँ पे देख लो, ऑप्शन बी इसमें आपका फिर करेक्ट ऑप्शन होगा। ओके, नेक्स्ट MCQs is, okay, so the next question is, if the length and diameter of the conductor is triple, the resistance will increase approximately by, okay, let's say हमारे पास जो resistance है वो हमारे पास है 100 ओम। ओके, अच्छा, अब हम इस तरह कर लेते हैं, दिस इज़ माई फर्स्ट रेजिस्टेंस एंड वी विल नीड टू फाइंड द सेकेंड रेजिस्टेंस। तो आपका जो R2 होगा दैट्स विल बी इक्वल टू, अच्छा, R2 is actually this will be equal to A2 divided by L2. Okay, this will be equal to A1 divided by L1. Okay, so if you increase all these thingy 3 times, तो आपका जो L1 L2 होगा दैट्स विल बी इक्वल टू 3 टाइम्स L1 हो जाएगा, और आपका जो D2 डायमीटर होगा दैट्स विल इक्वल टू 3 टाइम्स D1 हो जाएगा। बट इन दिस केस एरिया इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डायमीटर स्क्वायर होगा। तो आपका यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, R2 A2 आपका क्या हो जाएगा, डायमीटर हो जाएगा, सो दैट्स विल इक्वल टू 3, तो दिस L1 विल बी कैंसल आउट बाय दिस L1, तो आपका R2 जो होगा और इससे आपके पास 9 आ जाएगा। सो यहाँ पे आपके पास ये 3 आ जाएगा, और ये आपका R1, ये D1 स्क्वायर के साथ कैंसिल हो जाएंगे, तो आपके पास R1 यहाँ पे आ जाएगा। तो आपके जो R2 होगा दैट्स विल बी इक्वल टू R1 डिवाइड बाय 3 टाइम्स 1, 3 टाइम्स 3 इज 9, तो 3 आ जाएगा। सो R1 इज, वी टुक इट एज ए 100%, तो 100 डिवाइड बाय 3। अच्छा, तो इससे हमारे पास आ जाएगा 33.33। अब हमारे पास एज वी नो दैट हमारे पास जो फार्मूला है परसेंटेज इंक्रीज का, यहाँ पे वो उस ये जो आंसर आपको ये बने वो सारे परसेंटेज इंक्रीज में है, तो परसेंटेज में सॉरी, सो जितने भी आपका परसेंटेज इंक्रीज का जो फार्मूला हो वो आपने यहाँ पे अप्लाई करना है। तो परसेंटेज इंक्रीज का जो हमारे पास फार्मूला है दैट्स इक्वल टू न्यू नंबर माइनस ओरिजिनल नंबर डिवाइड बाय ओरिजिनल नंबर मल्टीप्लाई बाय 100। तो अब यहाँ पे हमारे पास जो न्यू नंबर है दैट्स इक्वल टू 33.33 माइनस ओरिजिनल नंबर वाज 100, वो 100 था, डिवाइड बाय 100 टाइम्स 100, ये 100 के साथ कैंसिल हो जाएगा। तो आपके पास आंसर जो है 66.66, यहाँ पे नेगेटिव साइन आएगा क्योंकि 33 माइनस 100 इज नेगेटिव साइन वहाँ पे आता है। यहाँ पे आपका माइनस 66.66, तो यहाँ पे आपका 2 डिवाइड बाई 3 से 0.66 आता है।
So this will be the correct answer. Okay, next MCQ is, if the resistance of the incandescent light bulb change as the voltage across the bulb is changed, which of the following statement is correct? Okay, the internal inductance of the bulb cause this change. The bulb is said to have a low ionization potential. The bulb has constant resistance of the current throughout the through the bulb is changed. The bulb is a type of non-linear resistance. तो यहाँ पे हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन आएगा दैट्स विल बी डी, क्योंकि यहाँ पे देख लो तो इनकैंडेसेंट लाइट का जो रेजिस्टेंस होता है वोल्टेज के साथ चेंज हो रहा है. इफ़ द रेजिस्टेंस ऑफ द इनकैंडेसेंट लाइट चेंजेस एज द वोल्टेज अक्रॉस द बल्ब इज चेंज, तो यहाँ पे आपका जो इंटरनल इंडक्टेंस ऑफ द बल्ब काज दिस चेंज, नो दिस विल नॉट काज दिस चेंज. ओके, ये इंटरनल इंडक्टेंस जो होता है वो ये काज नहीं करता. The bulb is said to have a low ionization potential. No, ionization potential उनका मिनिमम होता है. जितना आप दे दो तो वो आपको लाइट देगा. वो एक मिनिमम वैल्यू होती है वोल्टेज की जो आपको प्रोवाइड करना पड़ेगा लाइट को, ताकि वो उसमें आयनाइजेशन हो और आपको लाइट आए. एक्साइटेशन डी एक्साइटेशन की वजह से वहाँ पे आपको लाइट आता है. इनकैंडेसेंट लाइन में द बल्ब हैज़ कांस्टेंट रेजिस्टेंस ऑफ द करंट थ्रू द बल्ब इज चेंज. नो, कांस्टेंट वैल्यू नहीं होता, दैट्स रॉन्ग. तो आपका द बल्ब इज ए टाइप ऑफ नॉन लीनियर रेजिस्टेंस. दिस इज द राइट आंसर. ओके, नेक्स्ट एमसीक्यूज इज विच मेथड कैन बी यूज फॉर एब्सोल्यूट मेजर ऑफ रेजिस्टेंस. तो यहाँ पे आपका जो करेक्ट ऑप्शन होगा लॉरेंस मेथड. वी यूज लॉरेंस मेथड फॉर द एब्सोल्यूट मेजरमेंट ऑफ वन रेजिस्टेंस. फॉर लोड्स ऑफ रेजिस्टेंस देन यू विल यूज व्हीटस्टोन ब्रिज. फॉर द एब्सोल्यूट मेजरमेंट ऑफ लोड्स ऑफ रेजिस्टेंस, लाइक आपके पास कई सारे रेजिस्टेंस है तो वहाँ पे आपने फिर व्हीटस्टोन ब्रिज यूज़ करना है. लेकिन अगर एक रेजिस्टेंस है तो उसके एब्सोल्यूट मेजरमेंट के लिए हम लॉरेंस मेथड यूज़ करते हैं. ओके, नेक्स्ट एमसीक्यूज इज 1 किलो ओम 1 डिवाइड बाय 2 वाट रेजिस्टर आर कनेक्टेड इन सीरीज. देयर कंबाइंड रेजिस्टेंस वैल्यू एंड वोल्टेज विल बी इक्वल टू. तो ये 2 इसको सीरीज में कनेक्ट किए हैं तो 2 किलो ओम तो आपका होगा. ए बी सी में एक ऑप्शन होगा, बट ये जो होता है ये पावर आपका ऐड होगा, तो ये आपका ऑप्शन बी इसमें करेक्ट आएगा. पावर आपका हमेशा ऐड होगा. ओके, 107 में द रेजिस्टेंस ऑफ 100 वाट इतना लैम्प एस, तो रेजिस्टेंस आपका किसके इक्वल हो जाएगा वी स्क्वायर, तो 200 स्क्वायर डिवाइड बाय पी, तो इससे आपके पास 40,000 आ जाएगा डिवाइड बाय 100, तो 400. ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर. ओके, नेक्स्ट एमसीक्यूज इज a cylindrical wire is compressed in length by 10%. The percentage decrease in the resistance will be. तो इसका जो आंसर होगा हमारे पास कंप्रेस किया है हमने सिलेंडर को 10%. ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको देख लेते हैं हमारे पास. और परसेंटेज डिक्रीज इन द रेजिस्टेंस क्या आएगा, तो हमारे पास यहाँ पे एक्चुअली एज वी नो दैट रेजिस्टेंस इज इक्वल टू रो एल डिवाइड बाई ए. यहाँ पे हमारे पास जो लेंथ वो 10% डिक्रीज़ आ रहा है इसमें, तो 10% इसमें डिक्रीज़ आ रहा है, तो इट मीन्स कि हमारे पास जो ये ऊपर लेंथ होगा वो अब कितना हो जाएगा, वो आपका 90 हो जाएगा. 90% आप कह दो तो ये आपका 90 हो जाएगा. और हमारे पास जब लेंथ डिक्रीज़ होगा तो एरिया भी आपका इंक्रीज़ होगा, तो एरिया आपका कितना हो जाएगा, दैट्स विल बी टू 110% हो जाएगा. सही है. अब हमने क्या करना है, यहाँ पे मैंने पहले भी आपसे डिस्कस किया था कि परसेंटेज डिक्रीज़, तो परसेंटेज डिक्रीज़ का फार्मूला क्या होगा, वो अभी फ्यू मिनट्स पहले हमने परसेंटेज इंक्रीज़ का डिस्कस किया था. तो यहाँ पे हमारे पास परसेंटेज डिक्रीज़ के जो फार्मूला है दैट इज़ ओरिजिनल नंबर माइनस न्यू नंबर डिवाइड बाय ओरिजिनल नंबर टाइम्स 100 करना है. तो यहाँ पे ओरिजिनल नंबर आपका क्या आ रहा है, लेट्स से हमारे पास ओरिजिनल नंबर जो था वो हमारे पास 100 था, तो यहाँ पे आपका 100 वो आ जाएगा. या इस तरह कर लें कि हमारे पास जो इसको ले लेते हैं, तो हमारे पास जो ऊपर क्या आ जाएगा, रो एल डिवाइड बाई ए आ जाएगा. दिस इज माई ओरिजिनल माइनस न्यू नंबर आपका क्या हो जाएगा, तो रो ये आपका 90% डिक्रीज हो जाएगा, तो यहाँ पे आप 90 लिख लो
डिवाइड बाय एरिया आपका इंक्रीज हो जाएगा, तो ये आपका 110% लिख लो, ये ए हो जाएगा, इसके साथ एल हो जाएगा। और नीचे आपका ओरिजिनल नंबर, तो ओरिजिनल नंबर आपका यही रह जाएगा, रो एल डिवाइड बाई ए टाइम्स 100 कर लो। तो ये कॉमन ले लो, तो इसको आप कॉमन ले लो, तो इससे आपके पास आ जाएगा, ये कॉमन आप ले लो रो एल डिवाइड बाई ए, तो ये इसके साथ कैंसिल हो जाएंगे। तो यहाँ ऊपर आपके पास 1 माइनस 90 डिवाइड बाई 110 आ जाएगा। दैट्स विल नो टाइम्स 100 भी करना है, यहाँ पे टाइम्स 100 नीचे डिवाइड बाई 1 आ जाएगा, ये कैंसिल हो जाएंगे ऊपर के साथ। सो ये आप इस तरह कर लो, तो ये आपका 110 एलसीएम ले लो, माइनस 90 डिवाइड बाई 110 आ जाएगा टाइम्स 100। तो यहाँ पे आप देख लो, ये 110 माइनस 90 से हमारे पास क्या आता है, 20 आ जाएगा, 20 डिवाइड बाई 110 टाइम्स 100, तो 2000 आ जाएगा डिवाइड बाई 110, so that will be equal to 18.18%। तो यहाँ पे 18.18, okay, 19 is present over here which is near to 19, so this will be the correct answer। यहाँ पे वो हम राउंड ऑफ थोड़ा सा कर लेते हैं, उसकी वजह से एग्जैक्ट आंसर नहीं आ रहा, बट 19% is also near to 18.18%। okay, next second last MCQs is 3 resistance of 6 ohm which are connected as shown in figure 15, the equivalent resistance between x1 and x2 is। तो x1 and x2 का equivalent resistance क्या होगा, इसको भी आप सीरियसली, इसको भी आप प्लीज़ काफ़ी संजीदगी के साथ देख लो, क्योंकि ये भी थोड़ा सा इम्पोर्टेंट, ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पे देख लो, तो ये पॉइंट और ये पॉइंट, इन दोनों को आप मिला लो, तो ये रेजिस्टेंस और ये रेजिस्टेंस आपका पैरेलल में हो जाएगा। लाइक ये आपका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस वो आ जाएगा, और ये दूसरा रेजिस्टेंस आपका इसके साथ पैरेलल में आ जाएगा। दिस विल बी योर x2, दिस विल बी योर x1। मैं दोबारा से समझा देता हूँ, इन दोनों पॉइंट्स को आप ज्वाइन कर लो, तो ये और इसको इस साइड पे खींच दो, तो ये दोनों पैरेलल में हो जाएंगे। like let's say this is my 1 2 3 and 4, तो अब 1 and 3 जो है ये आपका यहाँ पे आ गया, 1 और 3 आपका इस साइड पे आ गया, और ये दोनों 2 जो है ये आपका यहाँ पे आ गया। ओके, और 6 का 3 पार्ट जो है वो आपका यहाँ पे आ गया, तो ये आपका 6 का 3 पार्ट यहाँ पे आ गया, 6 का जो 2 पार्ट है वो आपके यहाँ पे आ गया। ओके, और 2 और 4 ज्वाइन है, तो 2 और 4 आपका ज्वाइन, और 4 के साथ x2 है, 4 के साथ x2 हो गया, और 1 के साथ x1 है, 1 के साथ यहाँ पे x1 हो गया। दिस इज इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, तो दोनों सेम रेजिस्टेंस है। सो एज आई ऑलरेडी डिस्कस इन लास्ट फ्यू वीडियोस, ये आपका स्प्लिट हो जाएगा 6 डिवाइड बाई 2, दैट्स विल इक्वल टू 3 ओम हो जाएगा। अब इन दोनों का पैरेलल निकाल लो, तो 3 टाइम्स 6 डिवाइड बाई 3 प्लस 6, 18 डिवाइड बाई 9, इससे आपके पास 2 ओम आ जाएगा। तो 2 ओम ऑप्शन ए, दिस विल बी द करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज द यूनिट ऑफ कंडक्टेंस इज। अच्छा, इसका यूनिट क्या होगा कंडक्टेंस का, इसका जो यूनिट होगा दैट्स विल बी इक्वल टू मो। ओके, कंडक्टेंस आपका रेजिस्टेंस जो होता है उसके ऑपोजिट होता है, तो वैसे रेजिस्टेंस का यूनिट ओम होता है और इसका यूनिट मो होता है, सही है, ऑपोजिट होता है उसके। Okay, so this is the end of this video. If you have any confusion in any MCQs, then please put that confusion or ambiguity in the comment section. I will answer you there. If you did not subscribe my this YouTube channel, then please subscribe my this YouTube channel, because it motivates me to make more and more videos for you. Thanks for watching. Allah Hafiz.